हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन पंकज पावा, वेलकम टू अपज्ञान ओवरसीज। तो अभी आज एक नए टॉपिक और एक नए क्वेश्चन के साथ में दोबारा से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं क्यों बना रहा हूँ इस वीडियो को, रीज़न बीइंग क्योंकि एन नंबर ऑफ क्वेरीज आ रही है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टूडेंट्स की। और ये जो है एक लेटेस्ट अपडेट है, शायद आपको इसके बारे में पहले ही मालूम चल चुका है, लेकिन अभी तक जो है बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका कि ये डाउट क्लियर नहीं है या फिर ये अपडेट उनके लिए क्लियर नहीं है। अभी अपडेट क्या है? दिस अपडेट इज़ रिलेटेड टू आइल्स। अभी आइल्स के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया जो है अपडेट आया है STS कैटेगरी के लिए। पहले क्या था कि अगर आइल्स का एग्ज़ाम आपने दिया है और आपके जो स्कोर है वो अगर लेस देन 6.0 किसी भी बैंड में होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किसी में भी, तो आपका जो है नॉन STS कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि एक लेटेस्ट अपडेट है जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपका ओवरऑल स्कोर 6.0 है, राइट, और उसके अलावा अगर आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी भी स्किल्स में अगर आपका लेस देन 6 स्कोर है, तो आफ्टर 10th ऑफ अगस्त अगर आप अपने वीज़ा, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है STS कैटेगरी फॉल करते हैं आप। तो उसमें क्या है कि अभी ये अप्लाई नहीं हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अप्लाई होगा ये आफ्टर 10th ऑफ अगस्त से। अगर आप 10th ऑफ अगस्त से पहले अप्लाई करते हो अपनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन, तो आपको जो है सेम अभी तक जो पिछली रिक्वायरमेंट्स थी, नो बैंड लेस देन 6, वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप 10th ऑफ अगस्त के बाद में अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका अगर ओवरऑल बैंड स्कोर 6 है और उसके अलावा जो अदर बैंड्स हैं वो आपके लेस देन 6.0 हैं, तो भी आपकी जो कैटेगरी होगी वो STS कैटेगरी होगी। तो अभी इस पे हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखिए डेली हमारे पास क्वेरीज आ रही है, ऐसी प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं जिनके कि एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया है। तो आइल्स का एग्ज़ाम देने के बाद में किसी एक बैंड में, फॉर एग्जांपल स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, किसी भी एक बैंड में उनका जो है 5.0 है या फिर 5.5 है या लेस देन 6.0 है, राइट। तो अब वो चाह रहे हैं कि हम दोबारा एग्ज़ाम ना दें। आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट दिस अपडेट, वो चाह रहे हैं कि हम दोबारा एग्जाम ना दें, लेकिन इस अपडेट के अकॉर्डिंगली हम जो अपना वीज़ा फाइल कर दें और STS कैटेगरी में फॉल करें। तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका STS कैटेगरी में फॉल करेगा, ये तभी फॉल करेगा अगर आप जो है 10th ऑफ अगस्त के बाद में अपनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, आइल्स का एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो स्कोर है वो ओवरऑल 6 है और नो अदर में आपका किसी भी स्कोर अगर आपका 5.0, 5.5 या फिर लेस देन 6.0 है, तो आपका वो जो स्कोर है वो एक बिल्कुल एज का स्कोर है। एज का स्कोर इन द सेंस कि आपने जस्ट एक आइल्स क्वालिफाई किया। वो स्कोर कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं है कि कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन दे दें। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के अपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उसमें एंट्री रिक्वायरमेंट में मेंशन है कि आपका आइल्स का स्कोर 6.0 मिनिमम, राइट, जितने भी बैंड्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब में अगर आपका 6.0 मिनिमम रिक्वायर है और ओवरऑल स्कोर 6.5 रिक्वायर है, तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये वीज़ा पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो अगर 6.0 से कम का बैंड एक्सेप्ट करता है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर वो 6.0 से कम के बैंड एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी स्किल्स में, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, किसी में भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगी। और मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं इतने साल से जो है स्टडी वीज़ा का काम कर रहा हूँ, मेरे कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, तो मैं आपको पर्सनल भी यही सजेस्ट करूँगा कि 6.0 अगर आप स्कोर लेकर आ रहे हो और किसी भी एक बैंड में आपका 6.0 से लेस स्कोर है, तो ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। इससे कोई आपका ये नहीं हो जाता कि आपकी एप्लीकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, स्टडी वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ओवरऑल स्कोर 7 है, राइट, ओवरऑल स्कोर 7, उसके अलावा आपका रीडिंग में 6.5 है, लिसनिंग में 6 है, राइटिंग में आपका 6 है और किसी एक बैंड में आपका 5.5 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका स्कोर है तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, लाइक आपकी एप्लीकेशन को प्रेफरेंस मिलेगी, आप STS कैटेगरी में फॉलो करोगे आफ्टर 10th ऑफ अगस्त अगर आपका ऐसा स्कोर है। लेकिन अगर आपका स्कोर ओवरऑल 6 है और किसी एक बैंड में आपका 5.5 है, लाइक लिसनिंग में किसी और में आपका 5.0 है, बाकी आपका 6.0 है, 6.0, इस तरह के अगर आपके स्कोर हैं, तो वो जो आपका 5.0, 5.5 स्कोर किसी भी बैंड में आया तो वो एक आपकी एप्लीकेशन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। आपकी बेशक STS कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉल करेगी आफ्टर 10th ऑफ अगस्त विद दीज स्कोर्स, लेकिन आपका जो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हैं वो तभी हैं जब आपका ओवरऑल स्कोर 7,
7.5 इस तरह का कोई अच्छा स्कोर है। अगर आपका मिनिमम स्कोर है जस्ट 6.0 तो एक तो एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी में सबमिट होना बहुत मुश्किल है अगर यूनिवर्सिटी का एंट्री क्राइटेरिया उसको मीट नहीं करता। सेकेंड चीज़ क्या है कि वीज़ा के लिए भी जब आप फाइल करेंगे तो ये जो आपके बिल्कुल एज के स्कोर्स हैं ये बिल्कुल लोएस्ट स्कोर्स हैं, तो लोएस्ट स्कोर्स पे जो है वीज़ा के चांसेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका किसी भी स्टूडेंट का स्कोर 7.0, 7.5 या अबव 7 है और उसके बाद में किसी एक बैंड में आपका 5.5 आ जाता है या फिर 5.0 आ जाता है तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करो आफ्टर 10th of August विद सेम स्कोर। लेकिन अगर आपका स्कोर है 6.0 और उसके अलावा अदर बैंड्स में आपका किसी में 5.5 है, किसी में 5.0 है, इस तरह का स्कोर आया है ओवरऑल बैंड स्कोर 6 के साथ में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप अच्छे से अपने आइल्स की तैयारी कीजिए, दोबारा से अपना एग्ज़ाम दीजिए, स्कोर अच्छा लेकर आइए, अबव 6.5 या फिर 7 ऐसा स्कोर लाइए, उसके बाद में अप्लाई कीजिए। उस केस में आपके STS कैटेगरी में वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, राइट। तो आज आपका आई थिंक ये डाउट अभी क्लियर हो चुका होगा, लेकिन आज अगर आपको ये डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स कीजिए, हमारे जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर कॉल कीजिए, डाउट्स अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद में ही अपनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन पे क्या स्टेप लेना है उसको फॉलो कीजिए। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो एज़ ऑलवेज़ हमारी जो है काउंसलिंग टीम अवेलेबल रहती है, आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।